नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक खबर आते ही जनता भी कहीं ना कहीं जवाब मांग रही है, वही दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार हावी हो गए हैं सत्ता पक्ष पर। हम बात कर रहे हैं कि कोटरंका की बात करें जो मुलविस था ब्लास्ट में, और साथ ही साथ उधमपुर में जिसका नाम था तालिब हुसैन, जो कि लश्कर तोयबा का कमांडर निकला। और रियासी के लोगों ने हिम्मत दिखाई, हम दाद देते हैं, रियासी के लोगों ने हिम्मत दिखाई और पुलिस की मदद से उन दोनों आतंकियों को हिरासत में लिया गया। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हमारे साथ इन सारे विषयों पर बात करने जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। आइए जानने का प्रयास करते हैं एक लेटर जो शुरू में हमने आपको बताया और कुछ तस्वीरें बताई। आखिर जनता पूछ रही है कि क्या रिश्ता कहलाता है। अभिनव सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभिनव सर, तालिब हुसैन जो कि बीजेपी के जो कि मीडिया सेल का कोऑर्डिनेटर था, और शेख बशीर जो माइनॉरिटी सेल के प्रधान है JKUT के, उनके द्वारा एक लेटर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है कि आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को लेते हैं। आखिर कहाँ से वो लेटर आया? क्या भाजपा के जो अध्यक्ष हैं या और नेता उनकी 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 नज़र में था ये चीज़ें हो रही हैं? और वो व्यक्ति जो भाजपा की हर अलग अलग जो मीटिंग्स में दिखा है, भाजपा का गले में वो मफलर जैसा डाला हुआ है जिस पर भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, और बाद में वो निकलता है लश्कर तोयबा का कमांडर। आखिर कितना खतरा था उस व्यक्ति से? कुछ भी हो सकता था, या वो रेकी कर रहा था, या किस मंशा से यहाँ पर आया था जो अब पकड़ा गया तो भाजपा को भनक भी ना लगी? क्या कहें? देखिए रश्मि जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो वाकई में रेकी करने आया था जी। देखिए, क्या आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आतंकवादी हो जी, और उसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को हो, भारतीय जनता पार्टी उसको अपने ऑफिस में एंटर करने देगी? ये तो आप भी नहीं मानते हैं। देखिए, वो एज ए जर्नलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसकी एंट्री हुई। एक बार नहीं हुई, दो बार नहीं हुई, ज़्यादा बार हुई। जब भी भारतीय जनता पार्टी की प्रेस ब्रीफिंग होती है तो एक से ज़्यादा जर्नलिस्ट आते हैं, ये तो आप भली भांति जानते हैं। वो भी उसी कैपेसिटी में एंटर किया। जब एक बार आया, दो बार आया, उसके बाद उसने कुछ इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के किए, यहाँ तक कि हमारे यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के भी किए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। तालिब हुसैन असली में एक डिज़ाइन, एक कंस्पिरेसी और एक प्लाट जो था उसको एग्जीक्यूट करने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रेकी करने, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की रेकी करने, और खासकर हमारे यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की मूवमेंट को आगे शेयर करने आए थे कि इनका क्या शेड्यूल है, ये कहाँ जाते हैं। और देखिए, चूँकि खुशकिस्मती से वो एक पर्टिकुलर लेवल तक उनको सिक्योरिटी मिली है। इससे पहले कि वो कोई हादसा करते, मैं मुबारकबाद देता हूँ रियासी के लोगों को जिन्होंने इस कार्य को किया, और पुलिस की भी मदद की, और उन दोनों को आज हिरासत में लाने में कामयाबी दिलाई। जी सर, अगर वो पर्दाफाश नहीं होता तो क्या लगता है आपके आने वाले समय में जो यहाँ पर जनता आती है या बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कितना बड़ा हादसा हो सकता था अगर ये एक्सपोज ना होता? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अब हमें भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि कौन आ रहा है, किस हैसियत से, किस नीयत से, क्या ऑब्जेक्ट, क्या मोटिव और क्या इंटेंशन लेके आ रहा है। ठीक, अब देखिए, ये भी अच्छा नहीं लगता कि हम सब पे शक करें। ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं। देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी क्या, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी जो आपकी कम्युनिटी है, आपका ग्रुप है, आपका प्रोफेशन है, आपको भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ जो मेरा भाई बहन चल रहा है वो वाकई में जर्नलिस्ट है भी कि नहीं। कल को प्रेस क्लब में भी आ सकता है, उसकी एंट्री प्रेस क्लब में भी हो सकती है। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं है, प्रेस क्लब का भी कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी स्क्रीनिंग करे कि वाकई में कौन जर्नलिस्ट है, कौन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है जो जर्नलिज्म का नाम जो है बुलंद कर रहा है, और कौन नाम खराब कर रहा है। बिल्कुल अभिनव सर, आपने बिल्कुल सही कहा, पर एक सवाल यहाँ पर भी उठता है कि अगर वाकई वो एज ए जर्नलिस्ट की हैसियत से आता तो मे बी वो कवर कर कर या स्टोरी कर कर या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर कर ऑफिस से बाहर निकल जाता। पर जब उसे लेटर दिया गया कि आपको नियुक्ति कर देते हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर की, वो लेटर भाजपा का है जो हमने शुरू में सारे लेटर्स बताए, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं चूक तो सर हुई है ना? देखिए रश्मि जी, वो लेटर मैंने भी अभी देखा, आपके माध्यम से ही देखा,
और फ़ोन में तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो लेटर क्या वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से इशू हुआ, राइट? और वो लेटर जो है वो 9 मई 2022 का है, 9 मई 2022 का। वो भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र राणा जी का साइंड नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री जी हैं अशोक कुल जी का साइंड नहीं है। वो लेटर जो भारतीय जनता पार्टी का यूटी का आईटी का इंचार्ज है उनका साइंड नहीं है। वो लेटर जो दिखने में आ रहा है वो यूटी के जो मिनार्टी मोर्चा के अध्यक्ष हैं शेख बशीर जी का, उनका साइंड है। मुझे नहीं पता उन्होंने साइन किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो क्या उन्होंने ये लेटर इशू करने से पहले यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी से परमिशन ली, यूटी के महामंत्री अशोक कोल जी से परमिशन ली, और कम से कम यूटी के जो इंचार्ज हैं आईटी सेल के उनसे परमिशन ली, उनको कंसल्ट किया, उनको इन्फॉर्म किया या उनकी कंकरेंस ली? ये बड़े सवाल उठते हैं। बिल्कुल नहीं, हमने शेख बशीर जी से भी बात की, जो हमने उनका वर्जन भी कल रात को लगाया। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भाजपा के साथ पिछले 6-7 साल से ही जुड़ा हुआ था एज ए वर्कर। पर अभी जो आपने कहा कि अभी उन्होंने ये भी माना कि हमने इनको जिम्मेदारी दी, पर कुछ जब हमने देखा कि ये काम नहीं कर रहा है, ये फ़ोन हमारे अटेंड नहीं कर रहा, फिर खुद ही एक दिन उसने कुछ दिन के बाद खुद ही कहा कि मैं इस पोस्ट से विड्रॉ होता हूँ, मैं इस पोस्ट से अपने आप को निष्कासित करता हूँ। तो उन्होंने माना है, अगर वो मान रहे हैं इसका मतलब जो लेटर पैड दिया है वो सच था, वो फेक नहीं था, ये तो मानते हैं ना सर आप? देखिए मैडम, आज लेटर पैड देखा, आज आपने कहा कि उन्होंने कल शेख बशीर जी ने ऐसा किया। मैं यही कह रहा हूँ, हमारे संज्ञान में आ जाइए डेवलपमेंट। जैसे ही हमारी नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज शाम को ख़त्म होनी है, ठीक, कल या परसों हमारे अध्यक्ष आते हैं, सबसे पहली मीटिंग इसी विषय पे, इसी मुद्दे पे रखी जाएगी, इसी इशू पे रखी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है इंक्वायर होंगी, कब उनको लेटर इशू हुआ, किसने किया, किससे पूछ के किया, और क्या ये लेटर शेख बशीर का साइंड है भी कि नहीं, उसके बाद इस पर डिसीजन होगा। पर उन्होंने तो माना है शेख बशीर जी ने कि हाँ वाकई लेटर दिया। वो मैंने आपको हमारी ऑडियो में साफ उन्होंने बोला हुआ है, इसलिए कहा ना। फिर शेख बशीर जी ने किससे कंसल्ट किया, किससे कंकरेंस ली, किसको इन्फॉर्म किया, या ये जो लेटर वो क्लेम करते हैं कि हमने इसकी कॉपी अशोक कोल जी को भेजी, क्या वो कॉपी पोस्ट हुई? हमारे ऑफिस में तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसी कॉपी कभी रिसीव नहीं। विपक्षी दल तो लगातार घेरे हुए हैं, उनका ये कहना कि ना जाने एक तालिब नहीं, ना जाने और कितने तालिब होंगे भाजपा के अंदर छुपे हुए। देखिए, इसका एक ही जवाब है, भाजपा के साथ तो कोई मिलिटेंट जो है वो जर्नलिस्ट का पहनावा पहन के आ गया, ठीक, लेकिन कांग्रेस में तो सच्चाई में ऐसे कई लोग हैं जिनको पता है कि इनके तार जो हैं मिलिटेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, तब भी कांग्रेस उनके पक्ष में बात करती है, पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। हमारे साथ तो ये धोखा हुआ कि कोई एक जर्नलिस्ट बन के आया, बाद में वो एक टेररिस्ट निकला। एक तस्वीर आपको भी दिखाना चाहेंगे सर, ये हमारा नहीं जवाब, ये सवाल जनता के। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी का भाजपा से कनेक्शन निकला, ये हम जानना चाहेंगे। ये जनता के सवाल है, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये तस्वीर यानी कहीं ना कहीं उदयपुर जो कन्हैया लाल की जो हत्याकांड हुआ, और साथ ही साथ अब ये जो आरोपी, ये जो अब आतंकी पकड़ा गया लश्कर तोयबा का, ये तार आखिर भाजपा के साथ ही क्यों जुड़ रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है, क्या आप समझ सकते हैं कि भाजपा किसी मिलिटेंट को पनाह दे सकती है? ये मैंने आपको पहले भी कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आया और उसकी आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। भाजपा से तालिब हुसैन का कोई लेना देना नहीं है, ना ही उदयपुर कांड में जो लोग मुलव्विस हैं, इन्वॉल्व हैं, उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। तस्वीरें क्या कहती हैं आप बताइए? भाजपा कार्यालय की हम भी ऊपर बैठते हैं, जहाँ आपकी ये तस्वीरें देखिए, ये तालिब हुसैन बिल्कुल है, बिल्कुल है, साफ दिख रहा है। आप कह रहे हैं नहीं है एफिलिएटेड, लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर कोई हमारी मीटिंग में आ जाता है भाजपा का पटका पहन के, विदाउट मेंबरशिप लिए हुए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। सर ऐसे तो खतरा है, इसका मतलब भाजपा में ना जाने कितने लोग ऐसे ही आ जाते होंगे। बिल्कुल, अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा, अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि कौन एंटर कर रहा है, वो भाजपा का कार्यकर्ता है भी कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो एक मिलिटेंट है, भाजपा का पटका पहन के भाजपा के कार्यालय की रेकी कर रहा था, भाजपा के नेताओं की रेकी कर रहा था। इससे पहले कि किसी डिजाइन में सक्सीड करते ये पकड़े गए, हिरासत में आए। बात सामने आई, आप कवर अप कर रहे हैं भाजपा? नहीं, कवर अप करने की बात नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो जर्नलिस्ट क्लेम अपने आप को क्लेम करता था, लेकिन सच्चाई में वो एक मिलिटेंट था।
अगर वाकई आपने कहा कि शेख बशीर के द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों तक ऑफिशियली कोई आपके तक बात नहीं पहुंची थी, या इनके जिनको अपॉइंट किया गया था मीडिया कोऑर्डिनेटर, क्या शेख बशीर जी पर भी कार्रवाई होगी? और जो जो मीडिया सेल जिनके साथ वो बसते थे, वाबस्ता थे मीडिया चैनल्स, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए ऐसा है, मैंने आपको कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जैसे ही आते हैं वैसे ही इस लेटर पैड पे चर्चा होगी, क्या ऑफिस से निकला, क्या उन्होंने साइन किया, और साइन करने से पहले अभिनव जी ये बड़ा ही चिंता का विषय बिल्कुल है। कि भाजपा आज तो विपक्षी दल लगातार आपसे सवाल कर रहे हैं, और जनता भी के जो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, देश की सुरक्षा की बात करने वाली, आज उन्हीं के अंदर ऑफिस के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 6-7 साल से जुड़ा हो, उसे एक जिम्मेदारी भी सौंपी जाती हो, और लश्कर तौबा का आतंकी निकलता है। देखिए मैंने कहा हमें सतर्क रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से, और विपक्ष का तो काम है सवाल करना, हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है सवालों का जवाब देना, हम दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तालिब हुसैन से भाजपा का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था। वो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, अगर उसने कहीं पटका पहन लिया भाजपा का, तो वो एक मिलिटेंट के रूप में बेसिकली भाजपा के ऑफिस की रेकी करने आया। पर जो जिम्मेदारी दी उस पर कार्रवाई होगी। भाजपा ने उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, किस हैसियत से, कैसे, उनको किसने जिम्मेदारी दी, इस पे चर्चा 1-2 दिन में होके इस पे फैसला होगा। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इन्होंने साफ तौर पर नकारा है कि वो रेकी करने आया तो हमसे हमारे साथ धोखा हुआ, पर अब आने वाले समय में सतर्कता बरतनी होगी। ना जाने कौन किस वेश में आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हो और कहीं ना कहीं बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा हो। यानी कि अब सवाल विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं, और जनता के जो सवाल थे वो अभिनव जी से हमने पूछा भी। और अगर वाकई शेख बशीर जो माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष, अगर वाकई उनके द्वारा ये लेटर दिया गया और जिसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष या अशोक कौल जी को नहीं है, तो इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। अब देखना यह है कि भाजपा किस तरह से, जो भी भाजपा कार्यालय में अब जो भी वर्कर्स आते हैं या और आते हैं, किस तरह से कदम उठाएगी ताकि आने वाले समय में इस तरह के लोग ना हो जो कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हो। देश की सुरक्षा के, देश के लोगों की सुरक्षा का कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और चिंता का विषय भी है। आपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।